मम्मा जूस पियोगे? पियो बेटे, मैंने तो अभी चाय पी है। चाय पिए? गर्म चाय पी है। सुबह विहान को आधा कांच का गिलास जूस का पिला दिया था। वो एक रूटीन में मैंने डाल दिया है बच्चे के कि सुबह थोड़ा सा जूस ले ले, ताकि जो भी दवाइयाँ खा रहा है उसके साइड इफ़ेक्ट थोड़े कम हो। और ये आलू छोलिया की सब्ज़ी थी और ये रोटियाँ थी। मैंने तो खा ली थी, 1.5 रोटी मैंने खाई थी, विहान के लिए भी रखी थी साथ में, बट विहान ने एक टुकड़ा रोटी का नहीं खाया। फिर आप सभी के कॉमेंट सही बोलते हो, आपकी बाहर कितना खर्चा हो जाता है। एक बार आप बाहर खाना खाते हो 50, 60, 70 की प्लेट आती है, फिर मुझे खाना पड़ता है, विहान तो थोड़ा सा खाता है। इससे बढ़िया मैं ना आपसे खाना, ये टिफ़िन मैं नया ख़रीद के लाई थी, मैं ये साथ में रखूँगी। जिस दिन मुझे हॉस्पिटल जाना हो, बाज़ार जाना और विहान को साथ लेके जाना हो, तो बाहर का कुछ भी नहीं खाऊँगी। मैंने मतलब कम से कम कोशिश होगा कि नहीं खाऊँ, ना ख़रीदूँ, क्योंकि पैसे की बचत मुझे करनी है। मुझे 1-1 रुपया देख देख के चलना है, तभी मेरा लोन ख़त्म होगा। तो खाना घर से ही लेकर जाऊँगी मैं। यार हाथे तो मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ और बाबू को लेके हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। आज गर्मी ज़्यादा है और मैं बहुत आंखें ना नीचे कर कर के देख रही हूँ, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी ज़्यादा ठीक नहीं हुई हूँ, मेरा अभी भी सिर का दर्द कल से अभी तक कंटिन्यू हुआ है, बट अभी थोड़ा सा आराम था। मुझे था कि डॉक्टर के तो विहान को लेके जाना ही है, तो अभी मुझे एक लंबा रास्ता पैदल पैदल तय करना है। पीछे आप देखोगे ना, ये आखिरी, बिल्कुल आखिरी तक पैदल जाना है। करीबन 15 मिनट मुझे वॉकिंग डिस्टेंस में लग जाएंगे। मेरी ना वॉकिंग ऐसे ही हो जाती है, थोड़ा थोड़ा जैसे काम होते हैं ना, मैं पैदल चलती फिरती रहती हूँ। अब आप देखो, मुझे आधा घंटा बाद मुझे ये ई-रिक्शा मिली थी, मैं इतना पैदल चली थी। तो होगी मेरी आधे घंटे की वॉक अभी हो गई। 15 मिनट की सुबह पार्क में गई थी, तब वॉक हो गई। 45 मिनट में पैदल सुबह से चल चुकी हूँ। यहाँ हॉस्पिटल में मैंने पर्ची कटवा दी है। करीबन 1.5 घंटे बाद नंबर आएगा, तो मैं 1 घंटे बाद यहाँ वापस आऊँगी। बैठ के क्या करना है, इतनी भीड़ है ना, इतनी ज़्यादा, कभी विहान परेशान हो जाएगा। इसको थोड़ा इतने बाहर घुमा लेते हैं। मैं विहान को लेके गुजरी महल आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ इतना शांति होती है, सुकून है यहाँ। वहाँ पे इतना, क्योंकि सामने बस स्टैंड है, इतना ट्रैफिक, इतनी आवाज़ें आई जा रही, मतलब बैठने की जगह नहीं होती। यहाँ पे सुकून से बैठ तो सकते हैं हम। ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये वाला ये मेरे पापा जी का ऑफिस हुआ करता था पहले। 1 साल यहाँ पे ड्यूटी थी। ये ऑफिस ना देखो, पूरा अब ये बिल्डिंग खाली हो चुकी, टूटने लगी थी। देखो, सरकारी बिल्डिंग थी, एक टाइम पे ऑफिस था, फिर ये ना देखो बिल्कुल खंडर की तरह बन चुकी है बिल्डिंग। तो खाली करवा दी, क्योंकि कल को कभी भी गिर जाए। हालत तो देखो ना सामने इस बिल्डिंग की। अभी यहाँ पे बड़े टाइम बाद आई हूँ मैं। एक्चुअली विहान को ना मुझे खाना भी खिलाना था। तो ये है फिरोज शाह का महल और तहखाने, लाट की मस्जिद। तो ये लाट की मस्जिद है यहाँ पर। एक्चुअली जिस हॉस्पिटल में विहान का ट्रीटमेंट मैं करवा रही हूँ ना, वहाँ पे टाइम लगता है। जैसे मैं अभी पर्ची लगाऊंगी तो कम से कम 1.5 घंटे बाद ही नंबर आता है। तो यहाँ आ गई थी, और यहाँ पर भी ना पहले ऐसा नहीं था, बट आधे घंटे की लिमिट कर दी है, टाइम लिमिट। जैसे अगर आप 12 बजे यहाँ आए हो तो 12:30 बजे आपको यहाँ से एग्ज़िट लेना ही लेना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है। पहले तो ऐसा होता था, कोई अपनी स्कूल कॉलेज क्लास बंक करके यहाँ पे 4-4, 5-5 घंटे बैठा रहता था। बाकी ये ना 6 बजे तक गुजरी महल शाम के खुला रहता है, आप किसी भी टाइम आ सकते हो। और यहाँ पे ना थोड़ी सी शांति और सुकून सा मिलता है। वहाँ आपको पता ही है, यहाँ गुजरी महल से बाहर निकलते ही बस स्टैंड है, तो इतना शोर था और यहाँ इतनी शांति, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ के। इस बार मैंने अपने बालों के लिए ममाअर्थ की तरफ से लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू मंगवाया है, जिसमें पाया जाता है लेमन एंड जिंजर। मैंने ममाअर्थ लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद लेमन एंड जिंजर इसीलिए मंगवाया है, क्योंकि इसमें लेमन और जिंजर की क्वालिटीज़ पाई जाती है। लेमन जो है वो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारे बालों में कई बार फ्लेक्स हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, इचिंगनेस होती है, उन सब को रोकता है। और जिंजर जो होती है हमारे बालों में इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन को रोकता है। इसमें और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी सारे जो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ जिनमें होती है, जिनकी वजह से बालों में डैंड्रफ एक बार ख़त्म होने के बाद बार बार वापस भी नहीं आता है। और इसमें किसी तरीके का केमिकल भी नहीं है, तो हमारे लिए बिल्कुल 100% नेचुरल है और सेफ भी है। जब जिंदगी आपको नींबू दे, तो कहते हैं ना कि आप नींबू पानी बना लीजिए, शरबत बना लीजिए। तो मैं तो आपको कहूंगी कि जब लाइफ आपको लेमन दे, तो आप ममाअर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर विद लेमन एंड जिंजर मंगवाइए।
ममाअर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसने मेरे बालों को बिल्कुल सिल्की, शाइनी और स्मूथ बना दिया है और डैंड्रफ तो इसे यूज़ करने के बाद बिल्कुल भी वापस नहीं आता है। किसी तरीके का केमिकल भी नहीं है। इसमें कोकोनट ऑयल भी पाया जाता है और भी बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बालों को सिल्की, शाइनी बनाते हैं और फ्लैकी और जो ड्राइनेस है उसे बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और हर तरीके के हेयर टाइप के लिए है। यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको अपना कूपन कोड भी प्रोवाइड कर रही हूँ NKD2023। इसे अगर आप ममाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से जब भी बाय करते हो तो आपको फ्लैट 20% का ऑफ मिलता है। ममाअर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, वो इतना प्लास्टिक यूज़ नहीं करते जितना वो रिसाइकल करते हैं। इंडियन ब्रांड है तो हमें इंडिया के सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करना चाहिए और प्रमोट भी करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहूँगी कि ममाअर्थ के सभी प्रोडक्ट अब आपको ऑफलाइन स्टोर्स में भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप नियर बाय स्टोर से भी बाय कर सकते हो। इसके अलावा ममाअर्थ के प्रोडक्ट ऑनलाइन कहाँ कहाँ अवेलेबल है वो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो। ममाअर्थ का आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो वो आपके ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं, जिसे आप फ्यूचर में ट्रैक भी कर सकते हो और उस ट्री को ग्रो होते हुए भी देख सकते हो। ममाअर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, आप वहां से भी बाय कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी मिल्की क्रीमी टाइप कंसिस्टेंसी है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। चलिए इसे मैं यूज़ कर लेती हूँ। कई दिन हो गए थे हेयर वॉश नहीं किया था, मुझे आज हेयर वॉश भी करना था तो मैं अब यूज़ कर रही हूँ ममाअर्थ की तरफ से लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद लेमन एंड जिंजर, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया और बहुत अच्छे झाग बने शैम्पू के। ये देखिए कितने बढ़िया झाग बन रहे थे तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था। उसके बाद मैं ममाअर्थ की तरफ से लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर इस्तेमाल करूँगी और ये भी काफ़ी पसंद आया मुझे। तो आप भी ज़रूर मंगवाइएगा, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ममाअर्थ के ऑफिशियल ऐप से आप मंगवाएंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ मैं कूपन कोड प्रोवाइड भी कर रही हूँ और यूज़ करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू। क्या क्या लिख रखा है ना बिल्डिंग पे, आई लव यू भगत, RR लव, लव यू, नोनी है ना, अमित, राखी, पता नहीं क्या क्या, पूरे किले को ना नाम ही नाम, हर जगह आपको नाम ही नाम दिखेंगे। देखो यहाँ पे भी DA। आपने ना सही राय दी थी बिल्कुल कि जैसे विहान अब मैं निकल रही थी उस टाइम नहीं खाया और अब इसको भूखा है ये, तो ना आप खाना पैक करके ही साथ में ले जाया करो, इससे आपको बाहर का भी नहीं खाना पड़ेगा। अब ये इसको भूख लगाई तो टिफ़िन ले आई थी ना, तो मैं कहा चलो यहाँ शांति से बैठा के इसको पहले रोटी खिला देती हूँ, है ना। वैसे ना पुराने टाइम में राजा रानियों की कितनी ऐश होती होगी ना, इतनी खुली खुली जगह पे रहते थे, है ना। यहाँ पे पंखों की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब घर ही ऐसे बनाए होते थे कि अपने आप। ये देखो छोटे छोटे से रोशनदान भी बना रखे, खुला खुला सा, अच्छा मतलब हवादार होता था काफ़ी। ये देखो इधर से भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बैठे बैठे ना शांति से सुकून से बैठी थी और बाबू को खाना खिलाया। एक तरीके से ना बस बच्चे अभिहान और मैं, हम दोनों ने एक पिकनिक सी मना ली। अभी पैसे मुझे जोड़ने हैं मेरे पास बहुत, मेरा हाथ टाइट करके मैं इस टाइम चल रही हूँ, आपको पता है। इस महीने मुझे किश्त भरनी है, उसके बाद देखो कुछ कुछ बस अच्छी बात एक हुई है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आपको पता चल जाएगा। बाकी इस टाइम में थोड़ी आपको टेंशन में दिख रही होंगी। टेंशन में बस मैं यही सोच रही थी यहाँ बैठी भी कि ना मेरे तो हॉस्पिटल के चक्कर ही ख़त्म नहीं हो रहे। अभी मैं बता देती हूँ, अभी मैं पापा जी की तरफ से भी थोड़ी टेंशन में हूँ क्योंकि मुझे पता है, देखो आज का दिन लगा लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद मैं पापा जी को देख लेना हॉस्पिटल में ले लेके घूम रही होंगी, ग्लूकोज चढ़वा रही होंगी। मुझे मेरा फ्यूचर पता है कि हाँ ये सब होना है, बट टेंशन इस बात की ले रही थी मैं क्योंकि देखो ना तो मुझे स्कूटी चलानी आती, ना मेरे पास कार है ना, ना मेरे पास व्हीकल है, तो बहुत दिक्कत आती है। मुझे पता है अभी पिछली बार जब बीमार हुए थे ना मेरे फादर, मैं कैसे घूम घूम के कहाँ से जाके कहीं से ई-रिक्शा लेके घर तक आती, फिर वहाँ से पापा जी को लेके जाती हॉस्पिटल, वहाँ बैठती, फिर वापस घर लेके आती। बहुत मुश्किल हो जाता है यार। ऊपर से आपका बच्चा भी बीमार हो, उसको भी देखना होता है। उस टाइम तो
पापा भी बीमार थे, मेरे बच्चा विहान भी बीमार था, तो बस अभी वही पता है चीज़ें। तो पैसों की दिक्कत नहीं होती है। आप सोचोगे ना कि पापा जी के ऊपर पैसे, पापा जी के पास होते हैं पैसे, वो ट्रीटमेंट पे खर्चा जो भी उनके आता है ना, ग्लूकोज वगैरह चढ़ते हैं, लेकिन तबीयत तो भी तो खुद ही ख़राब करते हैं ना, वो अपनी बात नहीं मानते। मैंने अभी 2-3 दिन से बोले जा रही हूँ, लेकिन वो मेरी सुन नहीं रहे। अब वही है, तबीयत ख़राब हो जाएगी, पैसे की मेरे को नहीं है कि मैं उनके ऊपर पैसा लगा रही हूँ ट्रीटमेंट पे, इलाज पे, डॉक्टरी इलाज, वो खुद ही लगाते हैं पैसे तो। लेकिन वही हो जाता है ना, टेंशन तो होती है यार। हॉस्पिटल में बैठना किसको पसंद आता है ना, किसको अच्छा लगता है, वो भी बेवजह। कोई बीमारी शिमारी हो तब तो जाए, अलग बात है। खुद ही बीमारी बना लेते हैं अपने शरीर में, बीमार हो जाएंगे फिर ग्लूकोज चढ़वाओ। ठीक है जी, बस ये टेंशन है मेरी लाइफ में अभी, तो वो तो चलनी ही है। इस वीडियो का एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी इसके बाद। बाय बाय, टेक केयर।